शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही, योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। देखो इस साईं बाबा की कहानी। शिरडी में राजा के जैसे सेवा करवा के जय जयकार करवा के घूम रहा था, और अब यहाँ आके हमारे गुरुजी की सेवा कर रहा है। ऐसे कपटी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ये क्या है अग्नि देवता? कितनी देर से बुला रहा हूं मैं आपको, और आप बार बार जल के बुझ जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, आप कब आए यहाँ? जब तुम यहाँ पर बड़े बड़े चमत्कार कर रहे थे ना, तभी मैं यहाँ पर आया। मैं चमत्कार कर रहा था यहाँ? क्या मजाक कर रहे हैं? इस कलयुग में चमत्कारी तो बस आप हैं। अब आपके सामने मैं क्या चमत्कार करूंगा? बाबा, ज्यादा नाटक मत करो। मैं यहाँ कब से खड़े खड़े
तुम्हारे सारे कारनामे देख रहा हूँ। ये बताओ, ये चमत्कार करने का तरीका कहाँ से सीखा है? और कहां से गुरुजी? आप ही के पास तो सीखा है। आप तो सब कुछ जानते हैं। बड़े मजाकिया स्वभाव के आदमी हो तुम। बात बात पर चमत्कार से भरा हुआ जवाब देते हो। आप ही तो मेरे गुरु हैं ना। आप जैसी लकीर खींचेंगे वैसे ही हम लोग चलेंगे। ये ज्यादा हो रहा है। देखो बाबा, मुझे तुम्हारे चमत्कार के बारे में जानने की इच्छा है। जितनी विद्या तुम जानते हो, क्या मुझे सिखा सकते हो? आप कहते हैं कि मैं मजाकिया हूं, लेकिन मजाक तो आप कर रहे हैं गुरुजी। आपको जैसा लग रहा है वैसा कोई चमत्कारी नहीं हूं मैं। फिर भी अगर मैंने कुछ किया है तो वो मैंने आप ही से सीखा है। मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है। अगर सच पूछो तो मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। गुरुजी, ऐसा मत बोलिए आप। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। सुनिए, ऐसा कभी मत कहिए कि आप मेरे गुरु नहीं हैं। ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। दोबारा ऐसा मत कहिएगा गुरुजी। बाबा, नाटक बंद करो। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे शिष्य हो। अगर मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया तो तुम्हारे सारे चमत्कार के गुण मैं सीख लूंगा, ये सोचकर मैंने सबके सामने झूठ बोला था। देखो, तुम अपने सारे चमत्कार के राज मुझे बता दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, और नहीं तो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यहाँ रहकर तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। समझ गए? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी, अगर आप मुझ जैसे फकीर को पूरी जिंदगी के लिए शिष्य बनाकर रखना चाहते हैं तो मेरे जैसा भाग्यवान दूसरा कौन होगा गुरुजी? ठीक है गुरुजी, मैं जीवन के अंत तक आपकी सेवा। इसका मतलब तुम मुझे अपने चमत्कार का राज नहीं बताना चाहते हो। ए बाबा, मुझसे दुश्मनी करके जिंदा नहीं बचोगे। तुम देखना, मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाकर छोड़ूंगा। मैं तुम्हें हर पल रोने पर मजबूर कर दूंगा। सब ऊपर वाले की इच्छा है। जैसा राम और रहीम ने लिखा है वैसा ही होगा गुरुजी। गुरुजी, हे राम, अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक है। तात्या, तात्या, खाना खा लो बेटा। नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा? सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। जब भी मैं खाना लाती हूँ तुम कहते हो कि तुम्हें भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो बेटा। तुमसे एक बार कहा है, समझ में नहीं आता है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम्हारी ऐसी जिद से मुझे बहुत दुख हो रहा है तात्या। थोड़ा सा तो खा लो तात्या, मुझे बड़ी खुशी होगी। जब तक मामा शिरडी वापस नहीं आएंगे मुझे ना खाना ना एक बूंद पानी चाहिए। मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तात्या, अगर तुम खाना नहीं खाओगे, जब बाबा को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा पता है ना तुम्हें? और अगर तुम खाना खाओगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं माँ, नहीं। अगर मैं ऐसा खाना छोड़कर मर जाऊंगा तो मामा को खुशी होगी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तात्या तुम? और नहीं तो क्या माँ, तुम ही तो कह रही थी कि
बाबा हमारे लिए भगवान हैं, लेकिन वो जैसे उनका और हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसे हमें छोड़कर चले गए। क्या ये ठीक है? अगर बाबा भगवान हैं, तो उन्हें भक्तों की परेशानी समझनी चाहिए। तात्या, भगवान किसी भी भक्त को समझने से पहले वो अपने भक्त की कठिन परीक्षा लेते हैं। साधारण बनके बाबा शिरडी के लिए, शिरडी के निवासियों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं ना। मुझे सांत्वना देने के लिए तुम कुछ भी कह सकती हो, लेकिन इन बातों पर ना मैं विश्वास रखूंगा ना ही मानूंगा। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो तात्या? मुझे खाना नहीं चाहिए। देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगे ना, तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अगर मैं खाना खा भी लूं, तो तुम नहीं खाओगी, ये मुझे अच्छी तरह पता है। बाबा को तुमने अपना भाई माना है ना। उनकी शिरडी छोड़कर जाने के बाद तुमने पानी तक नहीं पिया है, तो तुम मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। बाबा, बाबा, क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हो आप? हमारे अंधेरे जिंदगी में उजाला बन के आए। मुझ जैसे अनाथ को भाई का प्यार दिया, दोस्त बने, अब फिर से हमें अनाथ क्यों कर रहे हो बाबा? रो मत माँ, रो मत। अगर तुम रोओगी तो मुझे भी बहुत दुख होगा। मामा को देखे बिना और उनसे मिले बिना गले से खाना नहीं उतरेगा। जब मैं मामा के हाथ से खाना खाता हूँ, तभी मेरा पेट भरता है। बस इसी कारण से मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो मैं खाना खाता हूँ। क्या तुम सच में खाना खाओगे? खाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी खाना होगा। अगर तुम नहीं खाओगी तो बाबा की कसम। पहले तुम खाओ, फिर मैं खा लूंगी। जब से तुम्हारा पति बाबा पर विश्वास करने लगा है, तब से आपकी सभी मुश्किलें अपने आप ठीक हो गई। पंढरपुर के पांडुरंग हम जैसे गरीब लोगों का उद्धार करने के लिए ही साईं महात्मा का अवतार लेकर आए हैं। आपकी बात सही है। साईं बाबा सच में पांडुरंगा है। हम जैसे गरीबों का हाथ पकड़ के संभाल रहे हैं। अगर बाबा नहीं होते तो मेरी बेटी कभी अच्छे घर में अच्छी बहू बनकर नहीं जाती। सही है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अगर आज मैं बाबा मुसलमान है ये सोचकर उनकी सहायता नहीं लेता, तो मैं अपनी जान, जिंदगी सबसे हाथ धो बैठता, सर्वनाश ही हो जाता मेरा तो। महात्मा ने मेरी आंखें खोलकर मेरे परिवार की जान बचा ली। इसीलिए मैं हमेशा तुमसे कहती रहती थी, बाबा पर विश्वास रखो, उनसे एक बार मिलकर आओ। जाने दो, अब तो सब कुछ ठीक हो ही गया ना, बस उतना ही काफी है। पिताजी, हाथ में किस भगवान की तस्वीर है? और किसकी होगी, तुम खुद ही देख लो। अरे बाबा, बाबा की तस्वीर कितनी अच्छी है। देखो, इस तस्वीर को पूरब दिशा की ओर चेहरा करके टांग दो। तुम्हारी जिंदगी में आने वाली सभी मुश्किलें अपने आप गायब हो जाएंगी। जैसा आप कहें। ठीक है, ठीक है। वैसे समधी जी के घर गए थे क्या? उन्होंने क्या कहा? क्या दामाद जी आएंगे? क्या बोला उन्होंने? देखो माँ, अगर इतने सवाल करोगी तो मैं कैसे जवाब दूंगा। मैं समधी जी के घर गया था, वो पहले की तरह नहीं है। कल तक जो दहेज मांगने के लिए अड़े हुए थे, आज वो कह रहे हैं कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छे से शादी होनी चाहिए। क्या बात बोल रहे हो आप? बिना दहेज शादी नहीं होगी ऐसा बोलने वाले ऐसे कैसे मान गए? ये सब हमारे भगवान की कृपा है। हम लोग सिर्फ एक बार शिरडी जाकर आए, हमारे सारे पाप धुल गए और हमारे घर में खुशियाँ आ गईं। बाबा को कलयुग का कामधेनु कल्प वृक्ष ऐसे ही नहीं कहते। शिरडी तो एक महान पवित्र भूमि है, और जो भी उस पावन शिरडी पर एक कदम रखेगा तो उसके सारे जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। आपकी बात सही है। हाँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है।
क्या है? कल हमारे दामाद जी हमारे घर पर आ रहे हैं। ये बात मैंने नहीं पूछी, उन्होंने खुद ही कहा। ये तो बाबा का चमत्कार है। अच्छा है बाबा ने सबका भला किया, यही चाहिए। वो जरूर भला करेगा, वो तो करुणामयी है, विश्वास करने वालों का कभी हाथ नहीं छोड़ता। मैं चलती हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और वो भी इस जगह पर। ये कहां से आ रही है? जब दूसरे लोग योगा और कसरत करते हैं तो उनके शरीर के पसीने की बदबू आती है, लेकिन इनके शरीर से तो सुगंधित वस्तु की खुशबू आ रही है। ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते। शिरडी सा